ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सुनतां स कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयं त्यस्तु अभद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एते निरावृतिं स्थित सत्यो प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा पूजितो कैटभो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्वस्तु सिविदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुआपरेरीश्वरं संघोरुद्वयति पृथ्वी सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यं संयुतं पिबति भागवतं रसमालयं रसिका बहुभावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगम मामुद्ध भवाड्वा भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतोऽस्म्यानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा देवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुकृपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशे भवे भवे यथा भक्ति पाद्यस्तव जायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरं नापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रसमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस बार हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 34 नंबर पढ़ना है। जैसा कि हमने स्टोरी बताया था कि दक्ष प्रजापति दूसरा यज्ञ संपन्न करता है, उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाता है। शिव जी उसके दामाद हैं दक्ष के, और सती उनकी पुत्री है 16 में, जिससे भगवान शिव का विवाह हुआ है। सती और भगवान शिव आपस में पति पत्नी है। तो यज्ञ में भगवान शिव को भाग नहीं देता है, ठीक है ना। जो महादेव हैं सारे देवताओं को इन्विटेशन देता है, सभी देवता आते हैं, लेकिन भगवान शिव को उस यज्ञ में पार्टिसिपेट, यज्ञ में भाग नहीं देता है, यज्ञ भाग। ये देखकर सती अपने मायके गई थी यज्ञ में पार्टिसिपेशन करने के लिए, तो उसको देखा कि हमारे पति का तो भाग ही नहीं है यज्ञ में, जो कि महादेव हैं, देवताओं के भी आदि देव हैं। ये देखकर बहुत ही उसको अच्छा नहीं लगता है। साथ में उसके पिता ने उसको प्रॉपर आदर प्रदान नहीं किया। सारे बहनों को आदर प्रदान किया, सबको पूछा, लेकिन सती के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। इस कारण से, और भगवान शिव का उनके सामने सामने ही अपमान करने लगे। इस कारण से सती ने अपना शरीर त्याग दिया। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया तो भगवान शिव को यह बात नारद मुनि ने बताया कि आपकी पत्नी सती ने अपना शरीर त्याग दिया है। ये सुनकर भगवान शिव बहुत ही क्रोधित होते हैं, और फिर क्रोध में आकर फिर उनके क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी उनको मनाने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आते हैं सारे देवताओं के साथ भगवान शिव को मनाने के लिए। कल हमने कैलाश पर्वत का वर्णन किया था कि कैलाश पर्वत कितना सुंदर है, इसका वर्णन हम लोगों ने कल सुना था। अब आगे जो है 34वें श्लोक में बता रहे हैं कि सनंदा माघे महासिद्धे शांते शांत विग्रहम उपास्यमानम सख्यम च भर्त्रारम रक्षसाम। वहां पर शिव जी कुबेरों गोपों के स्वामी तथा चारों कुमारों जैसे मुक्त आत्माओं से घिरे हुए बैठे थे। शिव जी अत्यंत गंभीर और शांत थे। तो इस तरह से देवताओं ने शिव को, जो कि योगियों को सिद्धि प्रदान करने और समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम है, उस वृक्ष के नीचे आसीन थे। अनंत काल के समय समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हैं। इस तरह से वो कैलाश पर्वत पर
एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, बहुत ही शांत मुद्रा में, गंभीर मुद्रा में। ठीक है ना। वहां पर शिव जी कुबेर गोपों के स्वामी, चारों कुमारों और मुक्त आत्माओं से घिरे हुए थे। शिव जी अत्यंत गंभीर और शांत थे। इस तरह से उस वृक्ष के नीचे भगवान शिव को देखा, जो बहुत ही गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। चारों तरफ कुबेर, गुहक, गुहकों के स्वामी, चारों कुमार जो हैं, सनातन, सनातन और सनत कुमार, इनसे घिरे हुए भगवान शिव अत्यंत गंभीर और शांत मुद्रा में बैठे हुए थे उस वृक्ष के नीचे। शिव जी के साथ आसीन पुरुष महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारों कुमार जन्म से ही मुक्त आत्मा है। यहाँ यह स्मरणीय है कि इन चारों कुमारों के पिता ने उनसे विवाह करने और नव सृजन ब्रह्मांड में प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था, किंतु उन्होंने मना कर दिया था। उस समय ब्रह्मा जी अत्यंत क्रुद्ध हुए थे। उसी क्रुद्ध स्थिति में रुद्र या शिव का जन्म हुआ था। इस प्रकार वे परम घनिष्ठ, परस्पर घनिष्ठ थे। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष है, अत्यधिक धनवान है। इस प्रकार से कुमारों तथा कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य और भौतिक ऐश्वर्य है। वस्तुतः वह परमेश्वर के गुणावतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्माननीय है। तो भगवान शिव जो है, भगवान विष्णु के गुणावतार है। ठीक है ना। ये तमोगुण को धारण करके इस सृष्टि का क्या करते हैं, विनाश करते हैं। स्वयं भगवान ही अपना विस्तार करके शिव रूप में आते हैं और तमोगुण को धारण करके क्या करते हैं, सृष्टि का विनाश करते हैं। तो एक गुणावतार है भगवान को। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, उसमें से गुणावतार एक होता है। बोलते हैं कि जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 4 कुमारों को प्रकट किया और उनसे सृष्टि का क्रिएशन करने के लिए, आगे सृष्टि का विस्तार करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग को विवाह नहीं करना है। और इस कारण से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए उन 4 कुमारों पर। उस क्रुद्ध स्थिति में ही ब्रह्मा जी के भृकुटी से रुद्र मतलब शिव का जन्म हुआ। इस प्रकार ये 4 कुमार बहुत ही परस्पर घनिष्ठ हैं भगवान शिव से। कुबेर जो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, अत्यधिक धनवान हैं। इस प्रकार से कुमारों और कुबेर के साथ उनकी घनिष्ठता से आभास होता है कि उनके पास समस्त दिव्य और भौतिक ऐश्वर्य है। इस तरह से 4 कुमार और कुबेर और भगवान शिव आपस में बहुत ही घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हुए हैं। वस्तुतः वे परमेश्वर के गुणावतार हैं, अतः उनका पद अत्यंत सम्माननीय है। भगवान शिव की स्थिति बहुत ही सर्वोत्कृष्ट है और भक्तों में परम वैष्णव हैं वे, और भगवान के गुणावतार हैं। बोलते हैं विद्या तपो योग पथा माँ स्थितम तमधीश्वरम चरंतम विश्व सूर्यम वत्सल्यालोक मंगलम। देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों और सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थिर देखा। वे समस्त जगत के भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। शिव जी की स्थिति क्या है? देवताओं ने शिव जी को इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों और सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थिर देखा। जब देवताओं ने देखा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को बैठे, तो क्या देखते हैं कि शिव जी इंद्रिय, ज्ञान, सकाम कर्मों और सिद्धि मार्ग के स्वामी के रूप में स्थिर हैं कैलाश पर्वत पर। वे समस्त जगत के भिन्न हैं, समस्त जगत से भिन्न हैं और सबके लिए पूर्ण स्नेह रखने के कारण वे अत्यंत कल्याणकारी हैं। वो सब जीवात्माओं पर बहुत ही स्नेह रखते हैं। हम देखते हैं कि चाहे वो तमोगुणी जीवात्मा हो या सतोगुणी हो, सबके प्रति भगवान शिव बहुत ही कृपालु होते हैं। शिव जी ज्ञान तथा तप से पूर्ण है। जो कार्य के त्रिगुणों को समझता है वह भगवान के भक्ति मार्ग में स्थिर माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधियों का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। भगवान की सेवा करने के लिए हमें भक्ति के विधि विधानों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी हम भगवान की सेवा से जुड़ सकते हैं। अब ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? वो ज्ञान हमें जब हम श्रीमद् भगवद गीता भागवतम को पढ़ते या सीखते हैं, सुनते हैं, तब हमें भक्ति के विधियों का पता लगता है। भक्ति के 64 अंग हैं। 64 अंगों में हमने 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण बताए हैं। ठीक है ना। बता रहे हैं शिव जी ज्ञान तथा तपस्या से पूर्ण है। जो कार्य के त्रिगुणों को समझते हैं तो भगवान की भक्ति मार्ग में स्थिर माना जाता है। जब तक किसी को भक्ति करने की विधि का पूरा पूरा ज्ञान न हो, तब तक वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। यहाँ पर शिव जी को अधीश्वर कहा गया है। ईश्वर का अर्थ है नियंता और अधीश्वर का विशेष अर्थ है इंद्रियों का नियंता। तो शिव जी जो है सेंस कंट्रोलर हैं, इंद्रियों के नियंता हैं। सामान्यतः भौतिकता से दूषित हमारी इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगी रहने की ओर प्रवृत्त होती हैं, किंतु जब कोई पुरुष ज्ञान तथा तपस्या से ऊपर उठ जाता है तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, वो भगवान की सेवा में लग जाती हैं। शिव जी ऐसी सिद्धि के प्रतीक हैं, अतः धर्म ग्रंथों में कहा गया वैष्णवा नाम यथा संभव। तो भगवान शिव जो हैं
हमेशा जो है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और बता रहे हैं कि जो है वैष्णव नाम यथा संभव, वो वैष्णव में अग्रगणी हैं। अपने कर्मों से वे इस जगत के में समस्त बद्ध जीवों को सिखलाते हैं कि किस प्रकार अहरनिश भक्ति में रहा जाए। इसलिए उन्हें यहाँ पर लोक मंगलम अर्थात समस्त बद्ध जीवों के लिए कल्याणकारी कहा गया है। तो भगवान शिव जो है समस्त बद्ध जीवों के लिए, मुक्त जीवों के लिए भी और बद्ध जीवों के लिए भी कल्याणकारी है, क्योंकि उनकी स्थिति अनुपम है। बहुत ही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है भगवान के भक्ति में, इसलिए वो सबके लिए मंगलकारी है। भगवान का जो भी भक्त है वो सबके लिए मंगलकारी होता है। और भगवान शिव की स्थिति तो पूछना ही नहीं है कि क्या स्थिति है उनकी भक्ति में। बोलते हैं लिंगम च तपसा अभिष्टम भस्म दंडम जटा जिनम अंगेन संध्या भरुचाम चंद्रलेखा च विव्रतम। वे मृग चर्म पर आसीन थे, सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर में राख लगाए रखने के कारण वे संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा था। इस तरह से भगवान शिव की स्थिति बताई जा रही है। शिव का जो शारीरिक रूप जैसा कैसा था, तो वे मृग चर्म पर आसीन थे। मृग चर्म पर आसन लगाए हुए थे जहाँ कैलाश पर्वत पर, और सभी प्रकार की तपस्या कर रहे थे। शरीर पर राख लगाए हुए संध्याकालीन बादल की भांति दिखाई दे रहे थे। शरीर पर जो है चिता की भस्म लगाते हैं, इस कारण से वो संध्याकालीन बादल की तरह लग रहे थे। उनकी जटाओं में अर्धचंद्र का चिन्ह था, जो सांकेतिक प्रदर्शन कर रहा था। जटा में क्या था? अर्धचंद्र का चिन्ह था उनकी जटा में। बोलते हैं, शिव जी की तपस्या के चिन्ह वैष्णव जैसे नहीं होते। वे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, किंतु वे मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लिए लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं कर सकते। तो शिव जी जो लक्षण प्रदर्शित करते हैं अपने शारीरिक वेशभूषा से, वो ऐसा है कि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव तो हैं, लेकिन वो मनुष्यों की एक ऐसी विशेष श्रेणी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं जो वैष्णव नियमों का पालन नहीं करते हैं, जो भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते हैं। शिव जी के अनुयायी सभ्य सामान्य रूप से शिव की ही भांति वेश बनाते हैं, और कभी कभी वे गांजा या मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान शिव जो लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो उनके भक्त भी जो सभ्य कहलाते हैं, शिव की भांति वेश बनाते हैं। ठीक है ना? और कभी कभी वो गांजा या मादक द्रव्यों का सेवन भी करते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी ऐसी आदतों को कभी भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन जो वैष्णव भगवान कृष्ण का भक्त है या विष्णु का भक्त है, वो कभी भी इस तरह के मादक द्रव्यों का सेवन या गांजा आदि का सेवन नहीं करता, न ही इस तरह के भगवान शिव जैसा कभी भी धारण करता है। बोलते आगे श्लोक में 37 में बोला गया है कि उपविष्टम दम्भ मय्याम दृश्याम ब्रह्म सनातनम नारदाय प्रबोचंतम पृच्छन्ते मताम सताम। वे तृण के आसन पर बैठे थे, और वहां पर उपस्थित सबों को, विशेष रूप से नारद मुनि को, परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर उसके आसन पर बैठे हुए थे। वहां पर उपस्थित सबों को, जितने भी ऋषि मुनि थे, विशेष रूप से नारद मुनि को परम सत्य के विषय में उपदेश दे रहे थे वहां पर। बोलते हैं शिव जी कुशासन पर बैठे थे, क्योंकि परम सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले लोग ऐसे ही आसन चुनते हैं, कि जो परम सत्य के विषय में जानना चाहता है और दिव्य तपस्याओं में तल्लीन है, वो ऐसे ही आसन पर बैठता है। इस श्लोक में विशेष रूप से उल्लेख है कि वे सुविख्यात नारद मुनि से संभाषण कर रहे थे। नारद भक्ति के विषय में शिव से पूछ रहे थे, और शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। इस तरह से नारद मुनि और शिव के बीच में ये वार्ताएं हो रही थी, क्योंकि नारद मुनि संभाषण कर रहे थे भगवान शिव से, और भगवान शिव उसका जवाब दे रहे थे। शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव होने के नाते उन्हें उपदेश दे रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि शिव तथा नारद वेद ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, किंतु विषय था भक्ति। तो आपस में वो वेद ज्ञान की चर्चा करते, लेकिन सब्जेक्ट क्या था? भक्ति, कृष्ण भक्ति था। इस संबंध में दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि शिव जी महान उपदेशक हैं, नारद मुनि एक महान श्रोता हैं, तथा वैदिक ज्ञान का प्रमुख विषय भक्ति ही है। इस प्रकार भगवान शिव वक्ता थे, और भगवान नारद मुनि जो है श्रोता थे, और इस तरह आपस में भगवान शिव और नारद मुनि के बीच में ये वार्ताएं चल रही थी। बोलते हैं कृत्वोरो दक्षिणे सभ्यम पाद पद्मम च जाह्नवीं बाहु प्रकोष्ठ अक्षमाला मासीनम चक्र मुद्दयाम। उनकी बायां पैर उनकी दाहिनी जांग पर रखा था, उनका बायां हाथ बाईं जांग पर था, दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी। यह आसन विरासन कहलाता है। इस प्रकार वे विरासन में थे,
और उनकी अंगुलियां तर्क मुद्रा में थी। इस प्रकार भगवान शिव जो है, बाएं पैर उनकी दाहिनी जांघ पर रखा हुआ था, उनका बायां हाथ बाईं जांघ पर था, दाहिने हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला पकड़ रखी थी और विरासन की अवस्था में बैठे हुए थे। इस प्रकार वे विरासन में थे और उनकी उंगलियां तर्क मुद्रा में थी। इस प्रकार उनको वहां पर ब्रह्मा जी ने देखा कैलाश पर्वत पर। बोलते हैं अष्टांग योग अभ्यास पद्धति के अनुसार यहाँ पर वर्णित आसन विरासन कहलाता है। योगाभ्यास में 8 विभाग हैं, यथा यम नियम इत्यादि। वीरासन के अतिरिक्त अन्य आसन भी है, यथा पद्मासन और सिद्धासन। परमात्मा विष्णु की अनुभूति के स्तर पर उठे बगैर इन आसनों के अभ्यास का योग की सिद्धावस्था नहीं कहा जा सकता है। शिव जी को योगेश्वर कहा जाता है और कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। भगवान शिव योगेश्वर हैं, योगियों के ईश्वर हैं, और कृष्ण योगेश्वर हैं, योग के ईश्वर हैं। योगेश्वर इस बात का सूचक है कि जहां तक योगाभ्यास का प्रश्न है, शिव को कोई पछाड़ नहीं सकता, जबकि योगेश्वर सूचित करता है कि कृष्ण को कोई योग की सिद्धि में पछाड़ नहीं सकता है। शिव जी को कोई योग में पछाड़ नहीं सकता, इसलिए इनको योगी ईश्वर कहा जाता है। और भगवान शिव को कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, क्योंकि वो समस्त योग सिद्धियों को धारण करते हैं और योग की सिद्धि में कोई कृष्ण को पछाड़ नहीं सकता है। एक अन्य सार्थक शब्द तर्क मुद्रा है। इसमें उंगलियां खुली रहती हैं और दूसरी उंगली को भुजा के ऊपरी ऊपर भुजा के सहित ऊपर उठाया जाता है, जिससे श्रोता पर किसी विषय वस्तु का प्रभाव पड़े। वास्तव में यह लक्षित अभिव्यक्ति है। इस तरह से भगवान शिव वहां पर अष्टांग योग वीरासन की अवस्था में बैठकर और जो है रुद्राक्ष की माला पर नाम जप कर रहे थे। तम ब्रह्म निर्माणम समाधि आश्रितम विपाश्रितम गिरीशम योग कक्षाम सलोकपाला मुनियो मनुनाम माग्यम मनु प्राजलम प्रणेशुम। समस्त मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने केसरिया वस्त्र धारण कर रखा था और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रगणी प्रतीत हो रहे थे। भगवान शिव को देखा कैसे? इंद्र और सारे देवता हाथ जोड़कर भगवान शिव को सादर प्रणाम किए कैलाश पर्वत पर जाकर, और शिव जी केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे और समाधि में लीन थे, जिससे वे समस्त साधुओं में अग्रगणी प्रतीत हो रहे थे। बोलते हैं इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द महत्वपूर्ण है। ब्रह्मानंद या ब्रह्म निर्माण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने की है। जब मनुष्य अधुक्षज अर्थात भगवान में जो भौतिक पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों के परे हैं पूर्णतया लीन हो जाता है, तो ब्रह्मानंद पद पर स्थिर हो जाता है। भगवान के अस्तित्व, नाम रूप गुण तथा लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि वे भौतिकतावादी पुरुषों की अवधारणा से परे स्थित हैं। क्योंकि भौतिकतावादी पुरुष न तो ईश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार कर सकता है, न कोई धारणा बना सकता है। वे ईश्वर को मृत मानते हैं, किंतु वास्तव में भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि कहलाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? इस श्लोक में ब्रह्मानंद शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मानंद का मतलब होता है ब्रह्म निर्माण की व्याख्या प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार बोले हैं कि जब मनुष्य अधोक्षज अर्थात भगवान कृष्ण में जो भौतिक पुरुषों की ज्ञानेंद्रियों से परे हैं पूर्णतया लीन हो जाता है, तो ब्रह्मानंद पद तुम्हें स्थिर हो जाता है। मतलब भगवान में अपनी चेतना को बिल्कुल स्थिर कर लेता है, एकाग्र कर लेता है, तब उसको ब्रह्मानंद पद की प्राप्ति होती है। भगवान के अस्तित्व, नाम रूप गुण लीलाओं के विषय में कोई धारणा बनाना कठिन है, क्योंकि वह भौतिकतावादी पुरुषों की अवधारणा से परे स्थित है। भगवान के विषय में कोई व्यक्ति भौतिक बुद्धि से अवधारणा नहीं बना सकता कि भगवान कैसे हैं, क्योंकि भौतिक बुद्धि से भगवान को जाना नहीं जा सकता। भगवान को जानने के लिए आपको भगवान की जैसी ही स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी, वसुदेव स्थिति में, तब आप कृष्ण को जान पाओगे। बोलते हैं चूंकि भौतिकतावादी पुरुष न तो ईश्वर के संबंध में कुछ सोच विचार कर सकते हैं, न कोई धारणा बना सकते हैं, अतः वे ईश्वर को मृत मानते हैं, किंतु वास्तव में भगवान अपने सच्चिदानंद रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ईश्वर के रूप में केंद्रित करके निरंतर ध्यान करना समाधि कहलाता है। ईश्वर के रूप में अपने मन को हमेशा जो हम एकाग्र करते हैं, वही अवस्था में धीरे धीरे समाधि तक ऊपर उठाती है। समाधि का अर्थ है केंद्रीभूत ध्यान। अतः जो व्यक्ति भगवान का सतत ध्यान करने की योग्यता रखता है, वह सदैव समाधि में रहना रहता समझा जाता है। तो समाधि का अर्थ है कि मन को भगवान के श्री चरणों में एकाग्र करना। ठीक है ना? तो जो व्यक्ति भगवान का सतत ध्यान करने की योग्यता हासिल कर लेता है, वही सदैव समाधि में रहता है।
और वो ब्रह्म निर्वाण अर्थात ब्रह्मानंद का आनंद लेता है। शिव जी में ये लक्षण प्रकट थे, अतः यह कहा जाता है कि वो ब्रह्मानंद में लीन थे। तो शिव जी में जो लक्षण दिख रहे थे, देवताओं ने जो लक्षण देखा कैलाश पर्वत पर, वो ब्रह्मानंद में डूबे हुए शिव को देखा कि पूर्ण रूपेण जो है भगवान की भक्ति में अपने को एकाग्र कर रखते हैं, तल्लीन कर रखते हैं। शिव जी के चरण कमलों कमल देवताओं तथा असुरों द्वारा समान रूप से पूजनीय हैं। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह न करके उन्होंने जो ही देखा कि अन्य देवताओं देवताओं में ब्रह्मा जी भी हैं, तो वे तुरंत खड़े हो गए और झुककर उनके चरण कमलों का स्पर्श करके उनको सत्कार किया। जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। तो जब देखते हैं भगवान शिव कि सारे देवताओं के साथ, पहले तो शिव जी देवताओं और असुरों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है ना। देवता और असुर दोनों मिलकर देवताओं के भी पूजनीय है भगवान शिव और असुरों के भी पूजनीय है। फिर भी अपने उच्च पद की परवाह ना करके देवताओं के साथ जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, तो क्या होता है, वो अपने आसन से खड़े हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के चरण कमलों का स्पर्श करके उनको नमस्कार करते हैं और उनको आदर प्रदान करते हैं। बोलते हैं जिस प्रकार वामन देव ने कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। वामन देव भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान ही हैं, और उन्होंने भी अपने पिता कश्यप मुनि को सादर नमस्कार किया था। उसी प्रकार भगवान शिव के पिता हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने आदर प्रदान किया, प्रॉपर झुक के चरणों पर उनको नमस्कार किया। शिव जी के साथ जितने भी ऋषि यथा नारद आदि बैठे हुए थे, उन्होंने भी ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया। इस प्रकार पूजित होकर शिव जी से ब्रह्मा हंसते हुए कहने लगे। इस प्रकार जब शिव जी द्वारा पूजित हुए और सारे ऋषि और नारद मुनि जो बैठे हुए थे उस सभा में शिव जी के साथ, सब उठकर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार पूजित होकर शिव जी से ब्रह्मा जी हंसते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी जिस प्रकार जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार वे जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। उन्हें भय था कि वे कहीं क्रुद्ध न हों, क्योंकि उनकी पत्नी का निधन हो चुका है, अतः वे दक्ष द्वारा अपमानित हो चुके हैं। अतः अपने भय को छिपाने के लिए वे हंसे और शिव जी से इस प्रकार संबोधित किया। ब्रह्मो वाच, अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं शिव जी से कि जाने त्वामिसं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो सत्ते शिवस्य च परम यत्य ब्रह्म निरंतरम। ब्रह्मा ने कहा, हे शिव, मैं जानता हूँ कि आप सारे भौतिक जगत के नियंता, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म हैं। मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी का गुणगान किया। क्या बोला कि आप भौतिक जगत के नियंता हैं, दृश्य जगत के माता पिता और दृश्य जगत से भी परे परम ब्रह्म हैं, इसलिए मैं आपको इसी रूप में जानता हूँ। यद्यप शिव जी ने ब्रह्मा को सादर नमस्कार किया, किंतु ब्रह्मा जानते थे कि शिव जी का पद उनसे बड़ा है। शिव जी के पद का वर्णन ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है कि क्षीरम यथा विकार विशेष योगात् संजायते नहीं नहीं पृथगस्तु यह संभुतामपि सुनुवेत काया गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान विष्णु और शिव की मूल स्थिति में कोई अंतर नहीं है, तो भी शिव भगवान विष्णु से भिन्न है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, दही से जो दूध है वह दूध से जिसमें दही बनता है भिन्न नहीं है। मतलब भगवान, जैसे हम दूध से दही बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का विस्तार ही शिव जी में, लेकिन शिव जी की स्थिति उस दही के समान है जो दूध से ही बनी होती है। लेकिन अब शिव जी जो है, मतलब दही जिस तरह दूध का रूप धारण नहीं कर सकता, उसी तरह शिव जी की स्थिति होगी, ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन और संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है और बनाए रखती है, फिर अंत में अंत कर देती है। तो ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं कि हे भगवान, आप अपने व्यक्तिगत विस्तार से इस दृश्य जगत की सृष्टि पालन और संहार उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मकड़ी क्या करती है, पहले जाला बुनती है और कुछ देर तक बनाए रखती है, फिर अंत में क्या करती है, अपने में ही उसको निकल जाती है। इस श्लोक में शिव शक्ति शब्द महत्वपूर्ण है। शिव का अर्थ है कि शुभ और शक्ति का अर्थ है शक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां होती हैं और सभी शुभ हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश गुण अवतार कहलाते हैं। इस भौतिक जगत में हम इन तीनों अवतारों की तुलना विशिष्ट विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ हैं।
यद्यपि कभी कभी हम एक गुण को दूसरे से बढ़कर या छोटा मानते हैं, तमोगुण अन्यों के तुलना में नहीं माना जाता है, किंतु उच्च धरातल पर यह सभी शुभ है। बता रहे हैं कि यहाँ पर निश्चित रूप से शिव शक्ति का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। शिव का अर्थ है शुभ और शक्ति का अर्थ है शक्ति। भगवान की कई प्रकार की शक्तियां हैं जो सभी शुभ हैं, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं भगवान के गुड़ा अवतार हैं। ठीक है ना। इस भौतिक जगत में हम इन तीनों अवतारों की तुलना विभिन्न दृष्टियों से करते हैं, किंतु वे एक ही परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ हैं। तो जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर हैं, ये भगवान के गुड़ा अवतार हैं। ठीक है ना। और ये बहुत ही शुभ क्या है, विस्तार है भगवान के। बोलते हैं परम मंगल के विस्तार होने से सभी शुभ हैं। ये मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जो है बहुत ही शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं। हम एक गुण को दूसरे से बढ़कर या छोटा मानते हैं, लेकिन परम मंगल का विस्तार होने के कारण ये ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जो है बहुत ही मंगलकारी हैं सबके लिए। हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य या आर्थिक विकास का लाभ उठा सके। आपके ही नियामक विधानों से चारों वर्णों और चारों आश्रमों का सम्मान को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़ता पूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे भगवान, आपने दक्ष को माध्यम बनाकर यज्ञ प्रथा चलाई है। कि दक्ष को माध्यम बनाकर ही आपने ये यज्ञ की प्रथा चलाई है, जिससे मनुष्य धार्मिक कृत्य और आर्थिक विकास का लाभ उठा सके। जिससे मनुष्य क्या करे, धार्मिक कृत्य कर सके और उससे आर्थिक विकास का लाभ उठा सके। आपके ही नियामक विधानों में चारों वर्णों और आश्रमों को सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक पालन करने का व्रत लेते हैं। कि आपके ही निर्देशन में, नियामक विधानों में चारों वर्णों और आश्रमों को सम्मान प्रदान किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। अतः ब्राह्मण इस प्रथा का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। आगे इसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि वर्ण तथा आश्रम की वैदिक प्रणाली की कभी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। जो वर्ण और आश्रम की प्रणाली है उसको कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यह हमें भक्ति में ग्रोथ दिलाता है। वर्ण और आश्रम का जो सिस्टमेटिक एक वे है कि वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब व्यक्ति वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता है वैदिक नियमों के अनुसार, तो धीरे धीरे वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है। बता रहे हैं क्योंकि मानव समाज में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान ने स्वयं ये विभाग किए हैं। ब्राह्मणों को समाज का बुद्धिजीवी वर्ग बताया है, और इस विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करने का व्रत लेते हैं ब्राह्मण लोग। इस कलयुग में वर्गहीन समाज का निर्माण करने और वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन न करने की प्रवृत्ति, यह एक असंभव स्वप्न का प्राकट्य है। सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था के विनाश से वर्गहीन समाज की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्था के विनाश से वर्गहीन समाज की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती है। और जो कोई व्यक्ति सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था के विनाश कर दे और चाहे कि उसको समाज की कल्पना करें, तो वो साकार नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिना वर्ण और आश्रम की व्यवस्था किए हुए कोई जो है समाज नहीं हो सकता है। मनुष्य को सृष्टा की तुष्टि के लिए वर्ण और आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो भगवान कृष्ण ने ही ये वर्ण और आश्रम व्यवस्था बनाई थी। हमने वर्ण और आश्रम के बारे में बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, ये चार वर्ण और चार आश्रम है। ठीक है ना। तो जब व्यक्ति चार वर्ण और चार आश्रमों का विधिवत तरीके से पालन करता है तब वो मनुष्य की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और बता रहे हैं कि मनुष्य को सृष्टा की तुष्टि के लिए वर्ण और आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया कि चारों वर्णों की सृष्टि भगवान द्वारा हुई है। ये चारों वर्ण जो हैं भगवान की सृष्टि के, भगवान ने ही इसका निर्माण किया है, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के। जो इसका कड़ाई से पालन करता है वो निश्चित रूप से भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़ता है। उन्हें इसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और ईश्वर को प्रसन्न रखना चाहिए। जब व्यक्ति वर्ण और आश्रम के नियमों के अनुसार कार्य करता है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे भगवान को प्रसन्न कर लेता है। जिस प्रकार शरीर के भिन्न भिन्न अंग उसकी सेवा में लगे रहते हैं, अपने विराट रूप में भी पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ईश्वर के विराट रूप में क्रमशः मुख बाहों उदर और पांवों से प्रकटित हुए हैं। जब तक वे परम पूर्ण स्वरूप की सेवा में लगे रहते हैं तभी तक उनका पद सुरक्षित है, अन्यथा वे पथ भ्रष्ट होने से पतित हो जाते हैं। तो बता रहे हैं कि जब तक वो परम पूर्ण
स्वरूप की सेवा में, मतलब भगवान की सेवा में जब तक लगे हैं तभी तक उनका उनकी स्थिति जो है सुरक्षित है, पथ सुरक्षित है। अन्यथा वो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और पतित हो जाते हैं। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति अगर जो कार्य करता भी है, लेकिन उसको अल्टीमेटली भगवान की सेवा से जुड़ना पड़ेगा, तभी वो सुरक्षित रहेगा। बोलते हैं, त्वम कर्मणा मंगलम मंगलानाम कर्तु स्वलोकम तनुसम स्व परम वा अमंगलानाम च तमिश्र मूलबड़म विपर्ययम केन तदेवं कस्यचित्। हे परम मंगलमय भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्मलोक को शुभ कर्म करने वाले का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। इसी प्रकार जो दुराचारी है उसके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है, तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है। बोल रहे हैं यहाँ पर कि हे परम मंगल भगवान, आपने स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक तथा निर्गुण ब्रह्मलोक को शुभ कर्म करने वाले का गंतव्य निर्दिष्ट किया है। तो जो व्यक्ति शुभ कर्म करता है वो इन इन लोकों को प्राप्त करता है, स्वर्ग लोकों को या वैकुंठ लोकों को या निर्गुण ब्रह्म लोकों को। इसी प्रकार जो दुराचारी है उनके लिए अत्यंत घोर नरकों की सृष्टि की है, तो भी कभी कभी ये गंतव्य उलट जाते हैं। इसका कारण तय कर पाना अत्यंत कठिन है कि जो घोर निकृष्ट कर्म करता है उसके लिए नरक बनाया गया है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि ये गंतव्य उलट जाता है, इसका कारण तय कर पाना मुश्किल है। कि भगवान को परम इच्छा कहा गया है, परम इच्छा से ही प्रत्येक घटनाएं घटती हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ती भी हिल नहीं सकती है। सामान्य रूप से नियम यह है कि शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं, भक्त जन वैकुंठ लोकों को जाते हैं, और निर्गुण चिंतक निर्गुण ब्रह्म तेज के पद में को प्राप्त करते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अजामिल जैसा पापी केवल नारायण का नाम लेने से तुरंत ही वैकुंठ लोकों को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा था, किंतु भगवान नारायण ने इसे गंभीरता से ग्रहण करके उसके पाप पूर्ण कर्मों को के बावजूद उसे वैकुंठ लोक भेज दिया है। बता रहे हैं कि भगवान को परमेच्छा कहा जाता है। परमेच्छा से ही प्रत्येक वस्तु घटना घटती है। तो परम इच्छा मतलब भगवान की इच्छा से ही सारी घटनाएं होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ती भी हिल नहीं सकता है, मतलब भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी हिल नहीं सकता है। सामान्य रूप से नियम यह है कि शुभ कर्म करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और भक्त जन वैकुंठ लोकों को जाते हैं, और निर्गुण चिंतक निर्गुण ब्रह्म तेज के पद को प्राप्त होते हैं। किंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अजामिल जैसा पापी व्यक्ति केवल नारायण का नाम लेने से तुरंत वैकुंठ लोकों को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अजामिल अपने पुत्र नारायण को पुकारा था, किंतु भगवान नारायण इसे गंभीरता से ले लिया। जब अजामिल की मृत्यु आई, जब यमदूत उसको उसके शरीर से प्राण को निकालने लगे, तो अंत में डर गया और अपने छोटे बेटे का नाम पुकारा, नारायण मुझे बचा लो। इसको भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में बड़े ही गंभीरता के साथ ग्रहण किए, और वहां से विष्णु दूत आते हैं और फिर अजामिल को जो है भगवान के वैकुंठ लोक को ले जाते हैं। गंभीरता से ग्रहण करने के कारण नारायण के ये शब्द, उसके पापपूर्ण कर्मों के बावजूद भी उसे वैकुंठ लोक भेज दिया गया। इसी प्रकार राजा दक्ष सदैव यज्ञों के शुभ कर्म में लगा रहता था, किंतु शिव से रच मत मन मुटाव के कारण उसे घोर रूप से दंडित किया गया। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि परमेश्वर की इच्छा ही अंतिम निर्णय है। कोई इसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकता। अतः शुद्ध भक्त सभी परिस्थितियों में भगवान की परम इच्छा के सम्मुख आत्मसमर्पण कर देता है, और उसे ही सर्व मंगलमय माना जाता है। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो हर परिस्थितियों में भगवान से तर्क वितर्क नहीं करता है। भगवान की जो भी इच्छाएं होती हैं, उस इच्छाओं के सम्मुख क्या करता है, वो जीवात्मा आत्मसमर्पण कर देता है, और इस कारण से उसे सर्व मंगलमय स्थिति प्राप्त होती है। बोलते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विवाकम हध्व बपुर्भि विदधे नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदा दाय भाग। इस श्लोक का सारांश यह है कि जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो उसे परमेश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है और अपने विगत दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर ले लेता है। ऐसी स्थिति में वह अधिक भक्ति करता है और विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहकर ऐसी मानसिक स्थिति में रहता है वही वैकुंठ लोक का भागी होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे भक्त को प्रत्येक दशा में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कैसे भक्त को? जब किसी भक्त पर कोई विपत्ति आती है तो परमेश्वर का आशीर्वाद समझकर उसको स्वीकार करता है कि भगवान की कृपा हुई हम पर, और अपने विगत दुष्कर्मों का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर लेता है कि जो दुष्कर्म हुए उससे उसका उत्तरदायित्व ये लेता है कि मैंने ये गलत कार्य किया है और मेरे द्वारा ये गलत कार्य हुआ।
ऐसी स्थिति में वो अधिक भक्ति कर पाता है। जब वो विपत्ति में होता है तो उसको परमेश्वर का परम आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता है, और उसको अपने विगत दुष्कर्मों का परिणाम मानता है कि मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण ये मुझे कष्ट मिल रहा है। और इस प्रकार वो ऐसी परिस्थिति में अधिक भक्ति करने की योग्यता हासिल करता है और विचलित नहीं होता है। जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है ऐसी मानसिक स्थिति में रहता है कि वही वैकुंठ लोक का भागी होता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे भक्त को प्रत्येक दशा में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन करता है वही भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की योग्यता हासिल कर पाता है। ठीक है। हरे कृष्ण। अब जो 46 नंबर श्लोक है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। मीटिंग ये क्लोज हो जाएगा, अभी 3 मिनट है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इस सब्जेक्ट पे पूछ